नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानी गुरुजी चैनल में। हमारे पास बहुत से साथियों के कॉल आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर आपने खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाए हैं उसमें जो जानकारी है बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन हमारे अभी भी कुछ सवाल हैं, जैसे खादी ग्राम उद्योग कब बना, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, इसमें सब्सिडी 25% 35% क्या है और इसमें कितना ब्याज देना पड़ता है। तो इन सभी सवालों के जो जवाब हैं हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खादी ग्राम उद्योग है क्या। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी शुरू से भारत में बने सामान का उपयोग करने के लिए सभी देशवासियों को प्रेरित करते रहते थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी इस मुहिम को जारी रखा। हम सभी जानते हैं कि भारत के आज़ादी के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने में तत्कालीन सरकार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनमें से प्रमुख थे ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक समस्या। अब ये कैसे दूर होता? तो उद्योग लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देकर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। इन सबको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने अप्रैल 1957 में एक आयोग का गठन किया और उस आयोग का नाम रखा गया खादी ग्राम उद्योग। अब मैं आशा करता हूं आप लोगों को खादी ग्राम उद्योग के बारे में तो पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि ये किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो एमएसएमई आप सभी को पता है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। खादी ग्राम उद्योग एमएसएमई के अंतर्गत कार्य करता है और इसके अंतर्गत जो लोन मिलता है वो पीएमईजीपी के द्वारा मिलता है। इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कार्य, इसमें सब्सिडी और ब्याज का क्या प्रोसीजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि आप खादी ग्राम उद्योग के तहत किस किस प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस लोन ले सकते हो, तो वो मैं पार्ट 2 में बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट डिटेल दे चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं पहले ही। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप सर्विस सेक्टर की शुरुआत करते हैं, सर्विस मतलब अगर आप ब्यूटी पार्लर या सिलाई सेंटर या आप साइबर कैफ़े, बैक ऑफिस या आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, आप मोटर सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो ये सब कोई भी सर्विस आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर सेक्टर की, अगर आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जैसे आप कोई मोटर का पार्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक पार्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या इन सबको असेंबल करना चाहते हैं, या फूड सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप बेकरी का खोलना चाहते हैं, मिठाई वगैरह बनाना चाहते हैं, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। मैन्युफैक्चर यानी आप डोना प्लेट, पेपर प्रोडक्ट, कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग का काम क्या है। तो खादी ग्राम उद्योग का काम है कि जो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको उस बारे में नॉलेज नहीं है तो उस बारे में उसे ट्रेनिंग देना, उसे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम बात करते हैं ब्याज की। तो अगर आप बिजनेस लोन लेते हो तो ब्याज डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हो और उसका कितना ब्याज है। लास्ट में हम अगर बात करें सब्सिडी की कि सब्सिडी का क्या सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल कि हर किसी को सब्सिडी अलग मिलता है, वो मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। जैसे कि स्पेशल और जनरल कैटेगरी। अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, कोई दिव्यांग है और उसने किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया है 10 लाख के लोन लेकर और वो ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है, तो उसको 3.5 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगा। ये है कि 3.5 लाख रुपये जो सब्सिडी है उसके अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि जो लोन अकाउंट में जमा हो जाता है और उसको ब्याज नहीं देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का लोन है और 10% इंटरेस्ट है, तो 5 साल का 3 लाख रुपए ब्याज हो जाता है। यानी उसका जो टोटल अमाउंट है बैंक को देना पड़ेगा वो 13 लाख रुपए है और 3.5 लाख रुपए से सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 13 लाख में से 3.5 लाख रुपए कट जाएगा और जो पर्सन ने लोन लिया है उसे बैंक को सिर्फ 9.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी उसमें भी जो लोन अमाउंट है उसमें 50,000 रुपये कट जाएंगे। तो सब्सिडी का ये फायदा इसमें मिलता है। आशा करता हूं कि आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे।
अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।